शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती, ये वो सपना होता है जो हर बच्चे की आंखों में पलता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आप देख रहे हैं संसद टीवी। और इस वक्त मेरी मौजूदगी है भारत मंडपम, जहां पे अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया NEP 2020 के 5 साल पूरे होने के मौके पर। और इस वक्त मेरे साथ केंद्रीय विद्यालय दिल्ली गोल मार्केट के बच्चे मौजूद हैं और उनकी आंखों में भी एक सपना पल रहा है। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि NEP जो पिछले 5 सालों से लागू हुई है, फाउंडेशन जो है वो शिक्षा व्यवस्था के पुनर्जागरण का, उसे परिमार्जित करने का रखा जा चुका है। इन बच्चों ने क्या महसूस किया है? आप अपना नाम बताइए और बताइए कि NEP इंट्रोड्यूस होने के बाद स्कूलों की शिक्षा किस तरीके से बदली है, आप क्या महसूस कर रही हैं? NEP आने के बाद आपकी पढ़ाई में क्या चेंज आया है? मेरा नाम अनुष्का चौधरी है एंड जो हमारी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उससे जो हमारी स्टडीज़ है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। हमारे स्कूल्स में स्टडीज़ में टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, AI का यूज़ किया जा रहा है, एज़ वेल एज़ जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको भी प्रमोट किया जा रहा है, जिससे हमारी जो स्टडीज़ है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। ओवरऑल जो हमारी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उससे वो हमारी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बिल्कुल। आप भी अपना नाम बताइए और बताइए कि क्या आप ये महसूस करते हैं कि वही सब्जेक्ट जो आप पहले पढ़ रहे थे और वो सब्जेक्ट जो अब आप NEP के आने के बाद पढ़ रही हैं, NEP ने पढ़ने के तरीके को बहुत हद तक बदला है। वो बदलाव आप किस तरीके से महसूस करते हैं और वो आपकी स्टडी में आपको कैसे फ़ायदा पहुंचा रही है? मैम, मेरा नाम शुभांकर है। मैं केंद्रीय विद्यालय गोल मार्केट की कक्षा 12वीं A का छात्र हूँ। मैम, NEP के आने के बाद हमारी पढ़ाई लिखाई के ज़रिए में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। जैसे कि पहले हम बस पढ़ाई करते थे और पढ़ाई केवल किताबों, पेंसिल और पेन तक सीमित थी, पर अब हम नए नए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और उन्हीं टॉपिक्स को हम उन प्रोजेक्ट्स के ज़रिए समझते हैं जो उन कॉन्सेप्ट्स को और भी अच्छा बना देते हैं। और वहीं दूसरी ओर जो हम उन कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छा बनाने के साथ साथ वो हमारे काफ़ी और भी स्किल्स को डेवलप करते हैं। जैसे कि कोई बच्चा अगर किसी टॉपिक पर बस लिखे ही जा रहा है तो उसकी स्पीकिंग स्किल्स डेवलप नहीं हो रही, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो रही, ना वो अच्छा लीडर बन रहा है। पर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, आप कई नई नई जगहों पर जाते हैं, जैसे भारत मंडपम में आज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ रखे हैं, तो उनकी स्पीकिंग स्किल्स डेवलप हुई हैं, उनकी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हुई हैं, प्लस उन्होंने नए कनेक्शंस भी बिठाए हैं। तो इसी के साथ साथ जो NEP है वो हमारे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमारे जीवन को भी एक नई ऊर्जा दे रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास NEP के ज़रिए आप देख रहे हैं। जी बताइए, आप क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं? क्या पहले किताबों में ज़्यादा हम घुसे रहते थे, या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग या आउटडोर एक्टिविटीज़ के ज़रिए लर्निंग, क्या डिफरेंस आप महसूस करते हैं? और NEP की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? जैसे कि मेरा नाम हर्ष है एंड मेरे को NEP इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि NEP के थ्रू ना हम स्किल बेस्ड इंटरेस्टिंग बनाते हैं अपने पढ़ाई को एंड न्यू चीज़ें हमारे को सीखने की मिलती है। इंटरैक्टिव वे में हम चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं एंड प्रैक्टिकल चीज़ें हम ज़्यादा समझ आती है। जैसे कि हमारे सामने कुछ विजुअलाइजेशन हो तो उससे हमारे को ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलती है टॉपिक वाइज में। आज अगर हम पहले देखा जाए तो पहले हम ओनली बुक्स तक ही सीमित रहते थे एंड अब हम आगे उसको प्रैक्टिकल बेस्ड, मॉडल बेस्ड एंड लोगों से इंटरैक्ट करना, तो इससे NEP में सुधार है एंड फाउंडेशन हो चुका है अब तो इतना 5 years ऑफ NEP। सो बहुत अच्छा लग रहा है दैट इंडिया इज़ ग्रोइंग। इंडिया इज़ ग्रोइंग, और इंडिया को ग्रो करने में जो महत्वपूर्ण जो सबसे बड़े कर्णधार हैं वो आप ही लोग हैं। जी आप बताइए कि NEP की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? आज आपने सुना हमारे माननीय मंत्री जी को भी, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी को, वो कहते हैं कि NEP जो है वो देश की शिक्षा व्यवस्था का पुनर्जागरण कर रही है, रिवैम्प कर रहे हैं हम अपने एजुकेशन सिस्टम को। आप उससे कैसे जुड़ते हैं और कितना फ़ायदा आप महसूस करते हैं? क्योंकि आप उसके ऑब्जेक्ट हैं, आप के ही ज़रिए हम पूरी शिक्षा व्यवस्था में एक जो परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं वो जारी है। मेरा नाम अमन है। मैं केंद्रीय विद्यालय गोल मार्केट में क्लास 12th B में पढ़ता हूँ। जैसा कि मेरे सहसाथियों ने बताया कि NEP हमें एक डेवलपमेंट की तरफ ले जा रही है। पहले जो हम एजुकेशन पढ़ते थे, हम पढ़ते थे और पढ़ते थे बस, लेकिन अब प्रधानमंत्री द्वारा लाई गई इस पॉलिसी में हमें बताया जा रहा है कि आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसे सीखें कैसे। अब जैसे हमने एक कुछ पढ़ा नया, जैसे फ़िज़िक्स में हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा। हम पहले पढ़ते थे, याद करते थे, लेकिन अब हमें मौका मिलता है कि हम उसे विजुलाइज कर सकें। जो हमें स्क्रीन्स प्रोवाइड करी गई हैं या हमें टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करी जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और हम उन्हें अच्छे से फील कर पाते हैं, ताकि जब हम एग्ज़ाम में या अपनी लाइफ में भी उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो हम अच्छे से अप्लाई कर पाएँ उन्हें।
सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगती है NEP की कि मतलब पहले जो हमें सिर्फ रट्टा मार पढ़ाई करनी पड़ती थी, अब हमें उसे रटना नहीं है, समझना है। जैसा कि देखा जा रहा है CBSE भी इम्प्लीमेंट कर रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन से अच्छा अब स्किलफुल क्वेश्चंस आ रहे हैं CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी, और हमारे स्कूल्स में भी नई नई टेक्नोलॉजीज़, हमारी लैब्स, हमारे जो फिज़िकल लैब्स होती है, और सबसे बड़ी बात गेम्स को भी इंक्लूड करा जा रहा है। पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स पे भी उतना ही ध्यान है जितना पढ़ाई पर है। बिल्कुल आपने सही कहा कि रटने से ज़्यादा समझने और सीखने पे जोर है NEP का। आप बताइए कि आपको क्या सबसे अच्छा लगता है। और एक और जो इंक्लूशन है कि मातृभाषा में पढ़ाई, क्या आप अपनी भाषा में भी अपनी पढ़ाई को पढ़ सकते हैं क्योंकि आप ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं? आपके लिहाज से या आप क्या समझती हैं जो NEP में सबसे बेहतर चीज़ आपको लगती है जो आपने अपनी पढ़ाई के दौरान महसूस की है? बिल्कुल, मेरा नाम करिश्मा है। मैं केंद्रीय विद्यालय गोल मार्केट की छात्रा हूँ। मुझे लगता है कि NEP की सबसे अच्छी बात है कि हम अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हैं। चाहे पहले देखा जाता था कि हमें सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ना पड़ता था, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब जो व्यक्ति इंग्लिश ना भी जानता हो उसे भी और मातृभाषाएं पढ़ने का मौका मिल रहा है। वो और लैंग्वेजेस में पढ़ सकता है जिसमें वो कंफर्टेबल फील कर रहा है और उसे लग सकता है कि वो इंटरेस्टिंग और क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल स्टडीज़ कर रहा है। सबसे अच्छी बात ये भी है हमारी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कि अब न्यू स्मार्ट स्पोर्ट्स लग रहे हैं, जिस वजह से जो विजुअलाइज स्टडीज़ हमें मिल सकती है जो मे बी हमें पहले नहीं मिल रही थी वो अब मिल रही हैं। तो ये सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग बात मुझे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की लगती है। बहुत अच्छा। और मेरे साथ केंद्रीय विद्यालय के एक टीचर भी मौजूद हैं। आप इकोनॉमिक्स के टीचर हैं। सर बताइए अपना नाम। और बच्चों में मैंने देखा काफ़ी उत्साह और बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी किया कि क्या उन्हें फ़ायदा महसूस हो रहा है। जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं कि NEP का मुख्य उद्देश्य है, और हमारे मिनिस्टर भी कह रहे थे कि ये शिक्षा का पुनर्जागरण है, आपने अपने स्कूल में किस तरह का बदलाव बच्चों में या पूरे एजुकेशन सिस्टम में या खासकर टीचर्स ट्रेनिंग में भी इस पर काफ़ी फोकस है? नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण कुमार है। मैं PGT इकोनॉमिक्स केंद्रीय विद्यालय गोल मार्केट से हूँ। जैसा कि अभी NEP आने के बाद हमारे इस शिक्षा में जो आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं उसका सबसे बड़ा कारण है कि पहले जो बच्चे पढ़ते थे वो केवल रटते थे, लेकिन अब रटने से ज़्यादा बच्चे अभी समझने के, इंटरेक्शन में, और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जितनी एजुकेशन है उसको बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके आने से बच्चों में एक बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि बच्चे जो अपने रूटीन की जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको अपने जीवन में भी उतार रहे हैं। इससे ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट जाता है कि बच्चा जो कुछ स्कूल की शिक्षा से सीख रहा है उसको अपने जीवन में उतार रहा है। तो ये एक नए डेवलपिंग इंडिया की तरफ एक कदम है जो कि इस शिक्षा समागम में हमने या फिर नई एजुकेशन पॉलिसी में हमने ये बिल्कुल साक्षात रूप में देखा है। जितने शिक्षाविदों ने NEP में इस कंसेप्ट को उतारा है, पूरे शिक्षा क्षेत्र में उनको पूरी तरह से धरातल पर उतार कर बच्चों तक वो चीज़ पहुंचाई जा रही है, जो एक बहुत ही सराहनीय कदम है प्रधानमंत्री जी का और माननीय शिक्षा मंत्री जी का। जी बिल्कुल। तो NEP जो है वो देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था के पुनर्जागरण की ओर कदम बढ़ा चुकी है। ये 5 साल थे जिन्होंने फाउंडेशन जो है उसका निर्माण कर दिया है, और इसी तरीके से तेज़ गति से शिक्षा देश की एक ग्लोबल लेवल पे अपने फुटप्रिंट्स जो है वो स्थापित करने के लिए आगे बढ़ चुकी है। थैंक यू सो मच। कैमरामैन संगा के साथ मैं अमृता चौरसिया, संसद TV। संसद TV के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।